शरीर, धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार, ये सब अनित्य पदार्थ हैं, सदा नहीं रहेंगे, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। पर लोग ये मानते हैं ये सदा बने रहेंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। इसका नाम अविद्या है। अच्छा, ये पृथ्वी कभी नष्ट होगी या नहीं? इतनी बड़ी मजबूत पृथ्वी, कितने बड़े बड़े पहाड़, पत्थर, पर्वत, लोहा आदि आदि जो भी चीज़ें हैं सारी पृथ्वी पर, क्या ये पृथ्वी ग्लोब कभी नष्ट होगा या नहीं होगा? ये सूर्य इतना तेजस्वी है, इतना गरम गरम, इतना मजबूत, क्या ये भी नष्ट हो जाएगा? है जी, हो जाएगा। बहुत से लोग ये मानते हैं ना तो पृथ्वी कभी नष्ट होगी, ना कभी सूर्य नष्ट होगा, ये सदा से बने बनाए हैं और सदा ऐसे ही रहेंगे। वो इनको भी नित्य मानते हैं, जबकि ये भी अनित्य हैं। सूर्य, पृथ्वी आदि बड़े बड़े लोक लोकांतर, ये भी सब अनित्य हैं, एक दिन ये भी नष्ट हो जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड का नाश होगा, प्रलय हो जाएगी। जैसे पुराने मकान टूट जाते हैं, पुरानी कार टूट जाती है, घिस जाती है, तो ये भी ऐसी वस्तुएं जो बनाई गई हैं, जो वस्तु बनती है वो टूटती है, ये नियम है। दोहराएंगे, जो वस्तु बनती है वो टूटती है। सूर्य, पृथ्वी बने या नहीं बने? बने, इसलिए एक दिन टूट जाएंगे। एक व्यक्ति ने पूछा, जी इसका क्या प्रमाण है कि सूर्य पृथ्वी भी बने हैं? इसका क्या प्रमाण? उसने पूछा, आपने सूर्य पृथ्वी को बनते देखा? हमने कहा नहीं देखा। आपके दादाजी ने देखा? कहा नहीं देखा। उनके दादाजी ने देखा? नहीं देखा। फिर क्यों मानते हो ये चीज बनी है? आपने नहीं देखा, आपके दादाजी ने नहीं देखा, उनके दादाजी ने नहीं देखा कि सूर्य बना है, फिर आप क्यों मानते? कोई प्रमाण तो है नहीं आपके पास। तो हम तो यही मानते हैं सूर्य पृथ्वी सदा से बने हैं और सदा बने रहेंगे। उसने ऐसा कहा। तो हमने कहा कि हमने देखा तो नहीं है, कोई बात नहीं, हर चीज आंख से देखना जरूरी नहीं है, सारी चीजें आंख से नहीं देखी जाती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आंख से नहीं देखते, फिर भी आप मानते हैं, वैसा वैसा मानते हैं, जबकि वैसा होता हुआ आपने देखा नहीं है। अच्छा चलिए ये बताइए, आपने अपने दादाजी को तो देखा होगा, प्रफुल्ल जी? नहीं देखा तो वो नहीं थे, लो बिना देखे मान लिया। नहीं देखा फिर भी कह रहे थे, मान लिया ना। आप में से बहुत लोगों ने दादाजी को देखा होगा, ठीक है, पर उनके दादाजी को अमित जी देखा? नहीं देखा। तो क्या आपके दादाजी के दादाजी नहीं थे? थे। तो सारी बातें आंखों से नहीं देखी जाती। जो जो आंखों से दिखती हैं उनको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या बोलेंगे? वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हम आंख से वस्तु देख लेते हैं। बस सारी चीजें तो आंख से दिखती नहीं। एक दिन बड़ौदा की बात सुनाओ, मजेदार। बड़ौदा में एक बीएससी के विद्यार्थी से बात चल रही थी। साइंस वाले थोड़ा ज्यादा ही अक्कड़ में रहते हैं, तो वो भी ऐसा ही था, और नया नया विद्यार्थी था, थोड़ा अकड़ू था। मैंने उससे पूछा, आप ईश्वर को मानते हैं? बोले नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? बोले दिखता नहीं। तो मैंने कहा जो चीजें दिखती हैं आप उतनी ही मानते हैं? बोले हाँ। जो आंख से नहीं दिखती वो नहीं मानते? बोले ना। मैंने कहा ये बताओ, पृथ्वी में आकर्षण बल है या नहीं? ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी में है या नहीं? बोलिए, देखिए कभी? फिर अब क्यों मान ली? अब बिना देखे मान ली ना। सारे साइंस वाले लोग मानते हैं जमीन में आकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स है। बच्चे भी मानते हैं, बड़े भी, बूढ़े, सब पढ़े लिखे सब मानते हैं। तो वो कभी नहीं दिखती, फिर भी मानते हैं। फिर मैंने थोड़े उसको साइंस के और एग्जाम्पल दिए, जो प्योर साइंस में पढ़ते हैं लोग।
अल्फा बीटा गामा रेज। आपने में यहाँ जो बैठे हैं लोग, उनमें कितने लोगों ने साइंस पढ़ी? हाँ, तो ये अब साइंस वाले बताएंगे अल्फा बीटा गामा रेज होती है या नहीं होती? होती है ना, पर दिखती नहीं। अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं, वो नहीं दिखती। इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, वो नहीं दिखती। कितनी सारी चीजें जो नहीं दिखती, फिर भी सारे साइंस वाले मानते हैं। तो मैंने ऐसे उसको 2 4 5 एग्जाम्पल दिए, पर वो अड़ियल था, फिर भी अड़ा रहा। बोला नहीं, हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक आंख से नहीं दिखाओ। फिर मैंने उसको एक आखिरी बात बताई। मैंने कहा अच्छा चलो ये बताओ, आप बिना आंख से देखे नहीं मानते? बोले नहीं मानते। मैंने उससे पूछा ये बताओ, आपके सर में दिमाग है या नहीं? क्या पूछा? आपके सर में दिमाग है या नहीं? अब बोलो क्या कहेगा, हाँ या ना? तो ना तो नहीं बोलता वो तो हाँ बोलता है। अच्छा, अगर वो ये कहे कि मैंने देखा नहीं, मैं नहीं मानता, क्या वो स्वीकार कर लेगा मेरे सर में दिमाग नहीं है? नहीं है तो चलो पागल खाने, यहां क्यों बैठे हो? तो सर में दिमाग नहीं है तो हाँ बोले तो भी फंसेगा, ना बोले तो फंसेगा, क्योंकि उसकी बात गलत है। तो गलत ही होगी ना। हाँ तो बोल नहीं सकता क्योंकि देखा नहीं उसने, और ना भी नहीं बोल सकता। तो ये सिद्ध हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आंखों से हम नहीं देख पाते, फिर भी वो होती है और हम मानते भी हैं। और कुछ चीजें तो चलो हम और किसी तरीके से देख भी लें। मान लो चलो दिमाग है सर में, सीधा तो दिमाग खोल के नहीं देख सकते, उसका कोई एक्सरे या कोई और क्या क्या नहीं, ग्राफी आदि आदि कोई और तरीके से भी देख सकते हैं। चलो ठीक है, मान लेंगे आपने ये तो देख लिया, पर दादाजी को कहां से देखो? उसको तो आप नहीं देख सकते, कितना भी जोर लगा लो। दादाजी वो तो आप किसी भी तरह से नहीं देख सकते, पर वो भी आप मानते हैं। तो हर चीज आंख से नहीं दिखती, जो दिखती है आंख से दिखती है, मशीन से दिखती है, माइक्रोस्कोप से दिखती है, टेलीस्कोप से दिखती है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण मान लेंगे। और जो आंख से नहीं दिखती, बुद्धि से दिखती है, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। कितनी सारी चीजें बुद्धि से भी तो दिखती है ना, क्यों जी? एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं देख रहा हूं अब की बार तुम पास होने वाले नहीं हो, मैं देख रहा हूं, अभी तो परीक्षा ही नहीं हुई, पहले ही देख लिया। देख लेते हैं ना लोग, परीक्षा से पहले ही देख लेते, इस बार बेटा पास नहीं होगा। तो आंख से देखा क्या? बुद्धि से देखा, समझ लिया पढ़ता लिखता है नहीं, ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहता है। तो जो चीज़ें आंखों से इंद्रियों से दिखती हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो बुद्धि से दिखती हैं वो अनुमान प्रमाण, जो शब्दों से जानी जाती हैं वो शब्द प्रमाण। अच्छा, जो लोग साइंस वाले यहाँ बैठे हैं उनसे पूछता हूँ, आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? नहीं देखा। है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव? क्या प्रूफ है? कैसे पता चला? आपने तो देखा नहीं, फिर कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है? आप कहेंगे किताब से, हमारी किताब में लिखा है, वो शब्द प्रमाण जो आपकी किताब में लिखा है, पुस्तक में लिखा है, प्रामाणिक पुस्तक में लिखा है, वो शब्द प्रमाण। तो कुछ बातें शब्द प्रमाण से जानी जाती हैं, कुछ अनुमान प्रमाण से, कुछ प्रत्यक्ष से। सारी दुनिया में ऐसे ही चलता है काम, प्रमाण के बिना कुछ बात समझ में नहीं आती। अगर किसी वस्तु को ठीक ठीक सत्य जानना हो तो प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण के कोई वस्तु ठीक से समझ में नहीं आती। तो ईश्वर वो भी आंख से नहीं दिखता, आत्मा भी नहीं दिखता, ऐसे मोक्ष भी नहीं दिखता, ऐसे बहुत सारी चीजें जो नहीं दिखती। तो नहीं दिखती तो ना सही, अनुमान से जान लेंगे,
शब्द प्रमाण से जान लेंगे, बहुत तरीके हैं। तो ये भी प्रमाण है, इनको भी मानना चाहिए। तो बात चल रही थी, ये संसार, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आपने बनते नहीं देखे, आपके दादाजी ने भी नहीं देखे। नहीं देखे तो क्या हुआ, अनुमान लगा लो। कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये पृथ्वी बनी है, ये सूर्य भी बना है, ये सारा ब्रह्मांड बना है? कैसे अनुमान लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे, अनुमान के पीछे एक नियम होता है, उस नियम से हम अनुमान लगाते हैं। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। देखो, हो गया ना अनुमान। आपने धुआं देखा, जंगल में थोड़ा पेड़ों के पीछे धुआं उठ रहा था, धुआं देखकर आपने अनुमान लगा लिया कि यहाँ आग लगी है, आग जल रही है। आग नहीं देखी, धुआं देखा, धुआं देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया, क्योंकि आपके पास एक नियम है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो इस नियम से आपने धुआं देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया। तो ऐसे ही सूर्य, पृथ्वी भी बने हैं। इसके पीछे भी एक नियम है। वो नियम ये है, जो चीज बनती है वो टूटती है, हाँ या ना? अब इसको उलट के बोलेंगे, जो चीज टूटती है वो बनी थी या नहीं बनी थी? बनी थी। आ रहा है ना समझ में? सिंपल है ना। जो चीज बनती है वो टूटेगी, जो टूटती है वो बनी थी। अब पृथ्वी को तोड़ के देखो, पृथ्वी टूटती है या नहीं टूटती? पहाड़ पे डायनामाइट लगाओ, टूट जाता है। मकान टूट जाता है, पहाड़ भी टूटता है। तो जब पृथ्वी का एक हिस्सा तोड़ने से टूट रहा है, तो इसका मतलब पूरी भी टूट सकती है। किसी वस्तु का एक भाग टूट रहा है तो पूरा भी टूट सकता है। थोड़ी चोट से थोड़ा टूटेगा, बड़ी चोट से बड़ा टूटेगा। बहुत भारी चोट मारेंगे तो पूरा भी टूटेगा। तो पृथ्वी तोड़ने से टूट जाती है। इससे अनुमान लगता है कि पूरी पृथ्वी कभी बनी थी। बोलिए, समझ में आया? सिद्ध हो गया ना? तो यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो गया कि पृथ्वी भी कभी बनी थी। और बनी थी तो फिर भविष्य का अनुमान कर लो। जो चीज़ बनती है वो टूटती है, एक दिन टूटेगी। यही बात सूर्य की है, यही पूरे ब्रह्मांड की है। और फिजिक्स वालों के पास जाओ तो सीधा ही बताते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से बताते हैं पृथ्वी बनी है, सूर्य बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है, करोड़ों साल पहले बना है, और करोड़ों साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। वो भी मानते हैं, बनती भी है, टूटती भी है, वो सब मानते हैं। तो इस नाशवान अनित्य संसार को नित्य मानना, ये भी अविद्या है। तो ये तो पहला भाग हुआ, अनित्य को नित्य समझना। और इसका उल्टा भी हमने कर लिया था, नित्य वस्तु को अनित्य समझना। आत्मा नित्य है या अनित्य है? नित्य है। और जो लोग डरते हैं इस बात से कि हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मेरा क्या होगा, ये अविद्या है। आत्मा नित्य है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसे गोली मारो, तोप का गोला चलाओ, एटम बम मारो, तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। आत्मा नित्य पदार्थ है, इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल कभी नहीं मरूंगा। अब तक एक बार भी नहीं मरा, आगे भी नहीं मरूंगा। ये तो शरीर मरेगा। शरीर उत्पन्न होता है या नहीं होता? तो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। शरीर उत्पन्न हुआ है, शरीर मरेगा, आत्मा थोड़ी मरेगा। आत्मा उत्पन्न ही नहीं हुआ तो क्यों मरेगा? पर नित्य आत्मा को लोग अनित्य माने बैठे हैं, यही अविद्या है। तो इस बात को बार बार दोहराएं, मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, हम दोनों अलग अलग हैं। ऐसा बार बार दोहराएंगे तो आपके अंदर अविद्या कम होती जाएगी, घटती जाएगी, और विद्या अंदर आती जाएगी आपके अंदर। जैसे जैसे विद्या बढ़ेगी वैसे वैसे भय खत्म होता जाएगा, सारा डर निकल जाएगा। रोज दोहराइए, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं मरूंगा। तो शरीर अनित्य है, ये मर जाएगा। शरीर को अलग और आत्मा को अलग, ऐसे दोनों को अलग अलग स्वीकार करें, अलग अलग मन में बिठाएं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
पर अधिकतर लोग अलग अलग स्वीकार नहीं करते, शरीर को और आत्मा को एक ही मानते हैं। इसलिए अविद्या है, दो दो को एक मानना अविद्या है। इस अविद्या से फिर ये सारी समस्या पैदा होती है। डर लगता है, हाय मैं मर जाऊंगा। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं, इस बात को कैसे समझें, थोड़ा इसको भी मैं बताता हूँ। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों को अलग अलग कैसे स्वीकार करें। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यह मेरा पेन है, ठीक है। क्या बोला? यह मेरा पेन है। इस वाक्य से क्या पता चला? क्या मैं पेन हूं या पेन से अलग चीज हूं? पेन से अलग हूं। मैं अलग हूं, पेन अलग है, दो चीजें हैं। ये दो चीजें हैं अलग अलग। ये किस शब्द से पता चला? मेरा। मेरा शब्द, संस्कृत भाषा में इसको षष्ठी विभक्ति कहते हैं। षष्ठी विभक्ति। हिंदी में संबंध कारक। संबंध दो चीजों में होता है। आप कहते हैं ये मेरी चाची है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरे ताऊ जी हैं, तो दो व्यक्ति हैं ना, एक मैं और एक ताऊ जी। दो व्यक्ति हैं तभी तो उनमें संबंध होगा। रिलेशन, रिश्ता दो में होता है, एक में नहीं होता। तो ये मेरा पेन है, मेरा शब्द भी संबंध बोधक शब्द है। अगर संबंध है तो दो चीज होनी चाहिए, एक मैं और एक पेन। एक मैं और एक पेन, दो चीज हो गई, तब दो में संबंध होगा। तो मैं जब कहता हूं ये मेरा पेन है, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या मैं पेन हूं या पेन से अलग हूं? अलग हूं। समझ में आ गया ना? यह मेरा पेन है, इसका अर्थ है मैं पेन से अलग हूं। फिर मैं कहता हूं ये मेरी घड़ी है। क्या मैं घड़ी हूं? नहीं, मैं घड़ी से अलग हूं। जैसे ये दो वाक्य हैं, यह मेरा पेन है अर्थात मैं पेन से अलग हूं। यह मेरी घड़ी है, इसका अर्थ हुआ मैं घड़ी से अलग हूं। ऐसे ही तीसरा वाक्य, यह मेरा हाथ है, तो क्या मतलब हुआ? क्या मैं हाथ हूं? हाथ से अलग हूं। यह मेरा हाथ है। देखो, तीनों वाक्य एक जैसे हैं। मेरा पेन, मेरी घड़ी, मेरा हाथ। अब चौथा वाक्य, यह मेरा शरीर है, तो क्या मैं शरीर हूं? है जी, शरीर से अलग हूं। और भाषा भी ऐसी बोलते हैं जिससे ये ऐसे भ्रांति होती है जैसे शरीर ही मैं हूं। ऐसी भाषा बोलते हैं। कैसी भाषा बोलते हैं? एक व्यक्ति जरा खा पी के शरीर उसका मोटा हो गया, तो वो कहता मैं मोटा हूं, है ना। और एक का शरीर थोड़ा दुबला है, वो कहता है मैं दुबला हूं। एक कहता है मैं मोटा हूं, एक कहता है मैं दुबला हूं। क्या आत्मा मोटा है या शरीर मोटा है? और वो मैं बोलता है तो उसको ये भ्रांति होती है ये शरीर ही मैं हूं, इसलिए मैं मोटा हूं का मतलब शरीर ही मैं हूं, ऐसा समझता। तो ये भाषा ठीक नहीं है। ठीक भाषा क्या है? मेरा शरीर मोटा है। क्या बोला? मैं मोटा नहीं हूं मेरा शरीर मोटा है। ये सही भाषा है। इससे पता चलता है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। अगर मैं कहता हूं मैं मोटा हूं, तो फिर भ्रांति होती है कि मैं शरीर ही मैं हूं, मोटा तो शरीर है, आत्मा तो मोटा है नहीं। और जो कहता है मैं पतला हूं, वो भी गड़बड़ है। उसको भी ये कहना चाहिए मेरा शरीर पतला है, मेरा शरीर मोटा है, मेरा शरीर पतला है, मेरा शरीर गोरा है, मेरा शरीर सांवला है। ये गोरा, काला, मोटा, पतला, ये तो शरीर है, आत्मा थोड़ी है। इस तरह से विचार करें।
जब शीशे में शक्ल देखते हैं ना, तो शक्ल देख के कहते हैं ओहो अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। अरे आत्मा बूढ़ा नहीं हुआ, शरीर बूढ़ा हुआ है। आत्मा तो वैसे ही जवान है, आत्मा थोड़ी बूढ़ा होता है, शरीर होता है। शरीर बच्चा होता है, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है। आत्मा तो सदा एक सा रहता है, वो नित्य है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना आप बूढ़े होंगे ना मरेंगे। ठीक है ना, ना आप बूढ़े होंगे और ना मरेंगे। शरीर बूढ़ा होगा, शरीर मरेगा, आप शरीर थोड़ा ही। तो शरीर को मैं मानना और इस तरह से सोचना, यह सब अविद्या है। दोनों को अलग अलग स्वीकार करें। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। ईश्वर भी नित्य है, वो भी अनादि है, सदा से है, सदा रहेगा, वो भी नित्य है। और ऐसे ही प्रकृति, ये संसार तो अनित्य है। अभी बात चल रही थी सूरज टूटेगा, धरती टूटेगी, सारे लोक लोकांतर नष्ट हो जाएंगे, ये ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाएगा, ठीक बात। पर ये नष्ट होने के बाद कुछ मटेरियल बचेगा या जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा? बचेगा। वो जो बचेगा उसका नाम प्रकृति है, वो नित्य है। तो लोगों को इस बात की चिंता है, टेंशन है, अच्छा धरती खत्म हो जाएगी, फिर तो सब कुछ लुट गया, फिर तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर क्या बचेगा? फिर हम संतरा, तरबूज, अंगूर, केला कहाँ से खाएंगे? फिर मिठाई, रसगुल्ले, ये सब कहाँ से खाएंगे? दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो लोग सृष्टि के विनाश को ये मानते हैं सब कुछ जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये भ्रांति है, ये अविद्या है। सारा कुछ खत्म नहीं होगा, प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी। और उसी प्रकृति से दोबारा रसगुल्ले खाएंगे, अगली सृष्टि में फिर खाएंगे। नो टेंशन, कोई चिंता नहीं है। तो प्रकृति नित्य है, उसको अनित्य समझना ये भी अविद्या है।